जिनका उम्र 15 साल से अधिक और मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण है, ठीक है, उनको गवर्नमेंट कंप्यूटर की शिक्षा प्रदान करती है, ठीक है। अब ये पूछिएगा कि सर कि मैक्सिमम एज क्या है, ठीक है। मैक्सिमम एज जो है इसमें जो कास्ट कैटेगरी होता है उसके अनुसार से अलग है। अगर आप जेंडर कैटेगरी में आते हैं तो आपको जो है 28 ईयर्स इसको आप कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा अगर SC/ST से है तो 21 साल, अगर सॉरी SC/ST से है तो 33 साल, और OBC से है जिसमें EBC, BC1, BC2 ये सब आता है, उससे आप अगर हैं तो आपका मैक्सिमम जो है 31 ईयर्स होगा, ठीक है। ये तो हो गया आपको जनरल, वैसे सभी लोग तो मैट्रिक पास में उनके लिए हो गया। दूसरा जो है अगर आप उनके उसी के तहत एक स्कीम ऐसा है जिसमें स्वयं सहायता भत्ता दिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से। स्वयं सहायता भत्ता वो है अगर आप इंटर की पढ़ाई कर चुके हैं, ठीक है, और उम्र 20 से 25 साल के बीच में, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से, स्वयं सहायता भत्ता के लिए उम्र सीमा 20 से 25 साल का है, तो गवर्नमेंट आपको 1,000 रुपया पर मंथ करके 24 महीने तक ला देगी, जो कि अभी हो सकता है नीतीश कुमार मुझे 5 साल तक का, लेकिन वर्तमान में 24 महीने तक का 1,000 पर मंथ होता है, ठीक है। अब इसमें सर मान लीजिए एक और इंटर पास होना चाहिए, इंटर का CLC होना चाहिए और उम्र 20 से 25 साल के बीच में। अगर इंटर का CLC नहीं है आपके पास तो फिर इसको आप नहीं स्वयं सहायता, ठीक है। तो स्वयं सहायता भत्ता योजना के लिए इंटर का CLC होना चाहिए। दूसरा बात यह है आप अभी आप जनरल कैटेगरी में पढ़ाई होता है वो आप कर लेंगे, जब भी उनको चुना होगा तब आप उसको स्वयं सहायता भत्ता में आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा सबसे बड़ा बात यह है कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड है। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड एक ऐसा हथियार है अभी के देश में। मान लीजिए आप हम किसी की माँ बाप कहीं पर सेवा होती, ठीक है, बहुत सारे ऐसे हैं जो कह रहे सब इंटर तो करा दिए अब हमारे सक्षम नहीं है। उस कंडीशन में आपको जो है गवर्नमेंट आपको पढ़ने के लिए 4 लाख रुपया दे रही है, ठीक है, लेकिन 4 लाख रुपया आपके हाथ में नहीं देती। 4 लाख कैसे मिलेगा? सबसे पहले बड़ी बात है आप कहीं पर भी एडमिशन लेने में तो पैसा, अगर मान लीजिए कि पोस्ट टेक्निकल 5 लाख है तो एडमिशन लेने में 10,000-5,000 पर भी एडमिशन ले लेगा कॉलेज, ठीक है। उस कंडीशन में आप पहले एडमिशन लेंगे कहीं पर भी, उसके बाद वहाँ पे एक बोनाफाइड लेटर मिलता है। बोनाफाइड लेटर वैसा लेटर है जिससे जिस इंस्टीट्यूट में आप पढ़ रहे हैं वो लिख के देगा कि ये बच्चा या बच्चियाँ हमारे यहाँ पढ़ रहा है, तो अपने लेटर से ठीक है, ठीक है। तो उस कंडीशन में अगर आप अपना DRCC में जाते हैं तो आपको जो है ना वहाँ पर आपके गार्जियन का कुछ नहीं, एक जो है आधार कार्ड लेना होगा और साथ में गार्जियन रहेगा, वो ऐसे हमारी बच्चियाँ, उस आधार पर गवर्नमेंट आपको 4 लाख तक का लोन देती है, जो कि जितने साल का कोर्स है, मान लीजिए कि 4 साल का कोर्स है, 4 साल का कोर्स अलग से, ठीक है, और उसके बाद 1 साल का और आप, यानी 4 साल तक का जो पैसा दिए उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं, 1 साल और उस पर भी इंटरेस्ट नहीं, उसके बाद 1% इंटरेस्ट के साथ आपको देना पड़ेगा। वो भी गवर्नमेंट कर चुकी है कि अगर आपका नौकरी होगा तभी तो देंगे, हम नौकरी के लिए दे रहे हैं, जब नौकरी नहीं होगा तो हम आपको पैसा करेंगे। दूसरा बात लोगों के मन में ये ध्यान आता है कि कैसा लोन तो लोन ही है, ठीक है ना, हमको आज में कल देना पड़ेगा। इसमें सबसे बड़ा मैटर यह है कि लोन के बदले लोन तब होता है जो मॉर्गेज आपसे करवाया जाए, यानी कि आपके बदले में कुछ गवर्नमेंट दे रही है तो उसके बदले में आपसे कुछ न कुछ लिए। यहाँ पर अभी के डेट में कुछ आपसे दिया है, आपसे क्या दिया जाए, आपके गार्जियन का एक ग्रांटर साइन,
हाँ ये हमारे बच्चे। तो अभी के डेट में सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप लोग मैक्सिमम कोशिश कीजिए कि ग्रेजुएशन कोर्स में जो भी पढ़ने की इच्छा हो हम लोग के साथ जुड़े रहिए, बताएंगे क्या क्या कर सकते हैं, किसमें इंटरेस्टेड है। और आप गवर्नमेंट से लोन लेकर के आप पढ़ाई कर सकते हैं। लोन में भी गवर्नमेंट जो कॉलेज का फी है, कॉलेज की फीस कॉलेज को जाएगा। और आप जैसे मसौड़ी में हैं या पटना में रहते पढ़ते हैं तो आपको रहने के लिए गवर्नमेंट एक हर सिटी के अनुसार तो फिक्स किए हुए हैं कि हाँ हमको कितना देना है पैसा। तो आपको रहने खाने और स्टेशनरी के लिए आपके अकाउंट में पैसा आएगा और उसके अलावे जो पैसा है वो फी में जाएगा। ठीक है, और कुछ पूछना चाहते हैं? मन में लग रहा है जो बीए कर चुका है, हाँ आप आगे कोर्स के लिए आप पीजी के लिए भी ले सकते हैं। कंप्यूटर पढ़ने के लिए तो खैर कोई मतलब ही नहीं बनता है, आप कभी भी आ करके पढ़ सकते हैं। 15 से उम्र सीमा जो है 28 के किसी को भी आ सकते हैं। क्या हाँ कहाँ आके देना है ये तो मैं सबसे बड़ा बात आपको बताया। ब्लॉग देख रहे हैं आप, ब्लॉग में आएंगे, मैं अपना नंबर या फिर राजलक्ष्मी को भी आप बात कर सकते हैं। ब्लॉग में आने के बाद हाँ बल्कि हम आपसे 10 मिनट में बात करते हैं। हेलो हम 10 मिनट में आपसे बात करते हैं, थोड़ा बाहर में। ब्लॉक का एक अपना कैंपस है जिसमें आर्टिफिस काउंटर है, इसके जस्ट बगल से घड़िया रूम जाती है जिसमें आंगनबाड़ी केंद्र है। इससे सबसे लास्ट में जाएंगे तो एक दुर्गा पंडाल बना हुआ है, उससे नॉर्थ साइड में का टर्न देंगे तो आप देखेंगे बहुत बड़ा कौशल विकास केंद्र है। वहाँ पे आप आएंगे, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपको मैट्रिक का मार्कशीट, आधार कार्ड, बैंक पासबुक और आवासीय 4 चीज़। अगर आवासीय नहीं भी देना होगा तो सर को आप देंगे तो वो 1 से 2 दिन में मैक्सिमम सर आप निकाल करके दे देंगे, तो उसके लिए आवासीय के लिए करना नहीं होगा। आप हमारे पास चले आएंगे, हम अप्लाई भी कर देंगे और 2-4 रोज के अंदर में आपको ये बनवा के देंगे। ठीक है, ये 3 चीज़ साथ में मोबाइल नंबर लेके आना है। मोबाइल पर आपका रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसका OTP जाता है। ठीक है, वो OTP हम लोग रजिस्ट्रेशन निःशुल्क कर देते हैं। हाँ लगेगा आपको वहाँ पर, अगर आप प्रिंट आउट हमसे लेंगे तो उसका आपको पैसा जमा करना पड़ेगा, नहीं तो आप स्वेच्छा से चाहेंगे तो आप कहीं से भी आप निकलवा सकते हैं। ऐसे आप DRCC पटना में जाते हैं तो वहाँ फ्री निकाल के देगा, आप आधार कार्ड दिखाएंगे आपको फ्री में देगा। लेकिन वहाँ आपको परेशानी क्या होगा, वो बस से फ्री 30 रुपया के कारण आपको कम से कम 4 घंटा 5 घंटा लाइन में रहना पड़ेगा, तो कोई मतलब है नहीं। ठीक है, 4 घंटा लाइन में रहिए, उससे तो बढ़िया है। जहाँ हो सकता है आधा से ज़्यादा लोगों के घर पर तो आजकल प्रिंटर है, किसी न किसी के यहाँ दोस्त के यहाँ से भी 3 पेज में रहता है। लेकिन हमारे यहाँ जो नियम है वो हम बता रहे हैं, हम रजिस्ट्रेशन निःशुल्क करेंगे, बस से प्रिंट आउट का आपको पैसा देना है। अगर आप लेना चाहते हैं तो नहीं लेना चाहते हैं तो दूसरा चीज़, उसका फी जो है 1000 रुपया आपको लगता है, जो एज ए सिक्योरिटी मनी है। पढ़ाई खत्म होने के बाद आपको वापस मिल जाएगा आपके अकाउंट में। अकाउंट इसीलिए खोला जा रहा है कि पैसा आपको वापस मिल जाए। आप गवर्नमेंट जो है हम आपसे लेंगे और वो पैसा गवर्नमेंट पे जमा करेंगे। जैसे ही कोर्स कंप्लीट होगा वैसे ही आपके अकाउंट में वापस चला जाएगा। ठीक है, दूसरा चीज़ सर जब आप ही पैसा दे रहे हैं तो आप पैसा आप ही वापस भी कर देते, होता है ना। तो इसमें गवर्नमेंट का क्या कहना था कि मान लीजिए हम आपसे पैसा लेंगे, अब 3 महीना बाद कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, क्या अब 3000 तुमको 3 महीना तुमको इतना मेहनत किया, पैसा क्या खोल देगा, ऐसा भी लोग कर सकता है। ठीक है, तो उसी से वंचित होने के लिए गवर्नमेंट के कि हम लेंगे और हम वापस करेंगे और 100% वापस होता है, ये नहीं ये हाँ। लेकिन शर्त उसमें ये कि कोर्स कंप्लीट होना चाहिए। अगर कोर्स आप कंप्लीट नहीं करेंगे तो गवर्नमेंट पैसा रख देगा। ठीक है, आना कहाँ है आप समझ गए, कहाँ आना है,
ब्लॉक में आप कहीं किसी से भी पूछिएगा कौशल विकास केंद्र कहाँ पर है या KYP सेंटर वो पता है, ठीक है। वहाँ आते समय अगर आप मैट्रिक पास हैं तो मैट्रिक का मार्कशीट, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, आवासीय 4 चीज़ लेकर और साथ में मोबाइल नंबर, मोबाइल पे OTP आएगा, उसके लिए मोबाइल नंबर, उसके बाद फिर आपको जरूरत पटना एक दिन जाना है। अगर गार्जियन जाने में सक्षम होंगे तो ठीक है, नहीं तो हम साथ में लेके 4-5 बच्चे हो जाएंगे तो लेके चलेंगे और करवा करके लेके चलेंगे, ठीक है। और कुछ मन में है तो कुछ? हर मंथ स्टार्ट होती है, हर मंथ फर्स्ट वीक जो है स्टार्ट होती है, लेकिन मंथ एडमिशन 25 तारीख से पहले क्लोज हो जाता है। आपको जैसे अगर अगस्त, अभी जैसे जुलाई का खत्म हो चुका है, जुलाई का कब से बैच स्टार्ट है, अगस्त बैच के लिए आपको एडमिशन करवाना होगा, तो ये सारी प्रक्रिया 25 तारीख से पहले कर देना होगा, ठीक है। वो भी सीट लिमिट है, सिर्फ जितना जल्दी हो सके आप करवाने की कोशिश। हाँ हाँ, कल आइए, मन में हिचक मत रखो बेटा, जो बात अगर नहीं समझ में आ रहा है, सर आए हुए हैं, आपको सारा कंफ्यूज दूर हो जाएगा। सस्पेंस में मत रहो। कुछ भी मन में है, मन में कोई भी डाउट है, कुछ चीज़ नहीं समझ में आ रहा है, आप हमसे बात कीजिए। ये सारी योजनाएं हम आप सबको बता चुके हैं, फिर भी आप लोग को कंफर्म होने के लिए, सर्टिफाइड होने के लिए हम सर को बुलाए हैं, जो कि बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है। आप सब क्षमा कीजिएगा, हमारे बच्चे आधा से ज़्यादा अब्सेंट हैं। फिर आ जाएंगे जब आप मौका। किसी को जो भी क्वेश्चन पूछना है जब फ्रेंडली पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। किसी भी तरह का, चाहे कोर्स से रिलेटेड रहे, लोकेशन से रिलेटेड रहे। तैयारी करने के लिए होगा तो वहाँ ब्लॉग में मतलब फॉर्म में ऑनलाइन ना करना पड़ेगा, कैसे होगा मतलब? किस चीज़ का तैयारी के लिए? टीचर का तैयारी होता है? नहीं, टीचर का प्रोग्राम अलग है, वहाँ पे आपको कंप्यूटर सिखाया जाएगा। कंप्यूटर वाला तो सीख लिया था, कहाँ से सीखा? कंप्यूटर का KYP कोर्स कंप्लीट कर चुके हैं, हाँ सर्टिफिकेट मिल गया। हाँ मिल गया हमको। मतलब वो और आप दोनों का हो गया। तो ब्लॉक भी की हो ना। और बाकी कौन कौन करने के लिए इंटरेस्टेड है? एकदम बेझिझक, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, जिनको भी करना है आप लोग अपना डॉक्यूमेंट क्लियर करके या तो यहाँ भी जमा कर सकते हैं या तो ऑफिस में भी जाके कर सकते हैं। मैट्रिक का मार्कशीट, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, हाँ, और आवासीय तत्काल चाहिए, मतलब जो हाल फिलहाल का बना हुआ है वो तालिका चलेगा। पहले का भी अगर अस्थाई होगा, परमानेंट बना होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। डिजिटल है ना, परमानेंट ही मेरा सारा चीज जैसे डिजिटल है कि नहीं, मोहर ऑफलाइन है। सारा चीज लगा हुआ। हाँ, तो इसी से ठीक है। आप लोग नंबर चाहे तो मेरा ले लें और कल आ जाएं, हम लोग 11 बजे के बाद कल आइए, हम रजिस्ट्रेशन कर देंगे। बोलिए नंबर 9430828060, ठीक है। हाँ, एस कुमार सिंपल आया भी रख सकते हैं। होगा नहीं। सर ये सिर्फ 10th के बाद वाले ही कर सकते हैं, 10th से पहले के अगर करना चाहें तो? 10th पास होना चाहिए और उम्र भी 15 साल से कम होना चाहिए। अगर 15 साल बिलो होगा तो नहीं होगा। आप लोग का 15 पूरा हो गया है ना? हाँ, 15 होगा तो नहीं होगा, ठीक है। अगले साल हो जाएगा, थोड़ी भाग रहे हैं पहले एग्जाम दीजिए, उसके बाद हम लोग थोड़ी भाग रहे हैं। अब वो सच है भविष्य कल डॉक्यूमेंट अगर जमा करते हैं ना, जमा नहीं, आप ले करके आएंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे हम, ठीक है। यहाँ आइएगा, नहीं, आपको आना पड़ेगा ब्लॉक में। ब्लॉक में मतलब ब्लॉक में आ गए, कितना कौन सा कक्ष में बैठते हैं आप? ब्लॉक देख रहे हैं ना, ब्लॉक देख, ब्लॉक के जस्ट बगल से एक जो आंगनबाड़ी केंद्र या दुर्गा पंडाल है, दुर्गा पंडाल से नॉर्थ साइड में का मुड़िएगा तो कौशल विकास केंद्र नीम का पेड़ है ना, उसके जस्ट बगल वहाँ पे। वहीं आना। हाँ,
कल आप आएंगे, सारा डॉक्यूमेंट्स लेकर के हम रजिस्ट्रेशन कर देंगे। मतलब कितने बजे से कितने तक खुला हुआ है? सुबह 7 से शाम के 7 बजे तक खुला जाता है, लेकिन आपको आना होगा रजिस्ट्रेशन के लिए 11 बजे के बाद, क्योंकि टीचर लोग रहेंगे तो उनको फुर्सत नहीं होता है कि रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। तो 11 बजे के बाद हम आ जाएंगे आपको रजिस्ट्रेशन के लिए। चाहे तो आप अपने गार्जियन के साथ ही पटना जा सकते हैं, और नहीं तो फिर हम किसी एक दिन 4-5 इकट्ठा हो जाएंगे तो साथ में। ठीक है, और कुछ शिकारी है, कुछ भी मन में चल रहा है तो कुछ। तुम लोग ये बेरोजगारी भत्ता दी 20 नहीं हुआ है अभी, 20 साल नहीं हुआ है, बेसन तो वही है, बस बेरोजगारी भत्ता क्यों नहीं? आप अप्लाई कर दे, इंटर का CLC है ना? नहीं, CLC नहीं है, जहाँ से अच्छा। किया वहाँ से CLC नहीं मतलब दिया। अच्छा, दिया है। CLC जामा जहाँ की है वहाँ से मिलेगा, प्रयास करोगी तभी तो होगा। हाँ, प्रयास। और नहीं तो फिर ये लोग जानते हैं सर, इंटरेस्टेड नहीं है, ये लोग को बार बार हम प्रेरित करते करते परेशान है। इसका पेरेंट्स जो है ना, पता नहीं ये लोग तो और कैसा सो गया है जो तो भगवान जाने। मेरे बच्चों का भविष्य क्या है, कैसे संभलेगा। अभी के डेट में एजुकेशन तो सर इतना इजी हो गया है, आप सोचिए ना, गवर्नमेंट है जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड दे रही है, ग्रेजुएशन के लिए भी है। अनेकों योजनाएं हैं सर, हमारे पास अनेकों योजनाएं हैं। समस्या इसका लाभ लाभ नहीं आप उठाता लोग है। परिचित नहीं रहेगा तो कुछ नहीं है, जानकारी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मिलिए, हमारे पास मान लीजिए आपके गार्जियन भी पढ़ाना चाहते हैं तो आकर के ब्लॉक के संबंधित कुछ सर हैं आपके डेवलपमेंट के, हर चीज सक्षम है सर, बताने के लिए, समझाने के लिए, करने के लिए। ऑलरेडी जखनी कहो, जखनी हम प्रेजेंट, पता नहीं क्या करें, समझे नहीं। चेंज करना, समय धीरे धीरे चेंज हो भी रहा है। ठीक है, 40-45 वो बच्चा है जिसमें देखिए मैंने बोलने के बाद भी लोग मैंने देखिए बच्चे लोगों का पढ़ाई क्या है ना, जितना हिस्ट्री है, अगर 2 बच्चियाँ जाएंगी तो इनकी 2 क्लिक करके तुम कहाँ जाती हो, ऐसा होता है ना। आज मसूरी में एक बिजनेस जो बन गया है आपका कोचिंग का, वो क्या है, 1500-1600 बच्चे भी कहीं कोई बच्चे को पढ़ाया जा सकता है। इतना जो आप जो यहाँ बता रहे हैं सर, आपका कोचिंग थोड़ी बताएगा, कॉस्ट भी लेता है, फिर भी नहीं बताएगा आपको इतना। रास्ता जो आप लोग को सर जो अभी बताया है, दिखा रहा है, आप वहाँ कॉस्ट खर्चा करने के बाद में भी नहीं बताएगा लोग आपको ये चीज़, अन्य समय देगा आपको। इसलिए आपको समझ सर अपना क्लास छोड़ के आपको आए हैं कन्विंस करने के लिए कि बच्चा समझे इस बात को, और इसीलिए हम सर को बुलाए हैं कि कम से कम हमसे नहीं कंफर्म हो पा रहा है तो कम से कम सर बताएंगे तो शायद आप लोग हाँ, एक समझ आइडिया जाएंगे। ये होना चाहिए ना कि आपको सर के पास 50 योजना आती है, कुछ लोग के मन सर को अपना कुछ फायदा होगा, बट ऐसा नहीं। मीटिंग में तो सारे बच्चे आते, तो ऐसे 5-6 बार लगातार बुलाया गया मीटिंग में, तो कुछ नहीं हुआ इसीलिए बच्चों लोग सोचे कि कुछ इसका नहीं हुआ इसीलिए नहीं आए। आज क्या लग रहा है, आज यहाँ आने के बाद क्या लग रहा है? उस दिन हुआ भी हमारे तरफ से भी गलती रही, तो बार तो हम सर को ऐसा है ना सर, ये लोग तत्काल कुछ फायदा खोजते हैं, तत्काल यहाँ मिठाई थोड़ी पड़ता है, या तो ज्ञान बढ़ता है, अनदेखा ज्ञान है जिसको ग्रहण करने के लिए आपको कुछ मिठाई और कॉस्ट की आवश्यकता नहीं है। चीज़ है, आप लोग शहर में रह रहे हैं, हम नहीं मानते कि आपकी गार्जियन कोई आर्थिक स्थिति से खराब हो, ठीक है, बट